हेलो दोस्तों, मैं हूं नितिन और आप देख रहे हैं एन एनिमे एक्सप्लेनर। दोस्तों, आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं हाउ ए रियलिस्टिक हीरो रिबिल्ड्स द किंगडम एपिसोड 6 के बारे में। दोस्तों सॉरी, आज थोड़ा लेट हो गया दोस्तों, और मैं अभी एक वीक तक वीडियोस अपलोड नहीं कर सकता हूं। थोड़ा प्रॉब्लम है और मेरा फ़ोन ख़राब हुआ, एग्ज़ाम्स भी स्टार्ट हो गए दोस्तों। सो प्लीज़ दोस्तों, आप समझते होंगे बोल के सोच रहा हूँ, और लेट्स स्टार्ट। Started with a number one, hey. How the pirate get this long, hey? Cause I eat the gum, see the run when I hit that gun, hey. Sailing, I'm taking the risks, my crews on the move as we pillage the grand line. Looting the treasure we can't find, I'm blowing up like a landmine. Blowing gear. हमें स्टार्टिंग में पूरा किंगडम का मैप दिखाया जाता है और बोला जाता है कि एक फॉरबिडन आर्मी और नेवी और एयरफोर्स, ये तीनों पूरा इंसानों के ऊपर से गुजरते हैं, परंतु अभी भी ये तीनों इंसानों से बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि ये तीनों अभी भी बहुत पावरफुल है। मतलब इंसानों को नॉलेज से है, परंतु इंसानों को भी नीचे नहीं करना बोल के इंसानों को भी एक एक स्टेज दे दिया गया है। और फिर से सीन खत्म के हमारे पिछले एपिसोड कन से स्टार्ट होता है, जो कि वो दोनों लोग बात करते रहते हैं, जो कि दोनों लोग आर्मी के ही रहते हैं। तो वो दोनों लोग बात करते हैं और इसके बारे में जानते हैं। तो एक का नाम रहता है, एक आर्मी का सेट होता है और दूसरा एक स्टाफ मेंबर, परंतु दोनों बात करते हैं कि वो आर्मी का सेट दूसरे फॉरबिडन आर्मी के अंदर जाके उसके देश के अगेंस्ट वॉर को स्टार्ट करना चाहते हैं। तो हमारे को फिर से सीन खतों के दिखाया जाता है कि हाजुया और काजुया दोनों उनके प्लान्स दोनों बात कर रहे रहते हैं, जो कि पहले बात कर लिए होते हैं कि कैसे किंगडम्स को बचाया जाए और कैसे किसके साथ लड़ाई करा जाए। फिर से सीन खतों के दिखाया जाता है कि काजुया वो देखते रहता है और दोनों का बहस सुनते रहता है, और वो लड़की बोलती है कि अभी कैसा करना है, हमारे राजा अच्छे राजा हैं और वो अभी तक खाने के लिए सॉल्व करने के लिए रुके हैं, उनको फाइट करने तक रुकना पड़ता है। तो देखो, जब भी राजा आके इसके लिए बोल के पूछा तो वो हमारे राज्य के लिए बोल के बोलता है और देख के शॉक हो जाता है। और उसके बाद सीन करते कि वो दोनों उसी कैफ़े के अंदर एक प्राइवेट रूम के अंदर जाके बैठ जाते हैं। हॉल जैसा रहता है, जो कि राजा बैठ के देखता रहता है, और वो लड़की बोलती है ये बच्चा है, प्लीज़ इसे कुछ भी ना करो पहले बातों के लिए। तो वो सारे देखते रहते हैं, क्योंकि वो चिल्लाता है कि तुम इनके दोस्त हो क्या, तो तुम तेरी बातें देखते रहो, और टेबल के ऊपर एक हाथ मारता है। तभी आशिया उसको सर को पकड़ लेके नीचे फेंक देती है, और वो लड़की देखती रहती है और डरती है। उसके बाद फिर से राजा उतना बस है बोल के बोला तो वो उसे छोड़ देते हैं, और फिर से सीन कटो के दिखाई जाता है कि इसके हाथ में भी और एक खंजर है। तभी वो तुम कौन हो बोल के पूछता है, तो अब मैं हूँ राजा बोल के बोलता है काजुया, और वो देख के शॉक होके फिर से सोफ़ा के पीछे जाग के बैठ के उसे पूछता है कि तुम इनको जानते हो। तो वो लड़की थोड़ा सर ऊपर नीचे करती है। फिर से वो लोग बात करते रहते हैं। तो वो लोगों को पता चलता है कि काजुया बोलता है, क्या तुम सच में हमारे अगेंस्ट फाइट करना चाहते हो? वो तुम्हारी मर्जी रहती होंगी, परंतु तुम तेरे दोस्त के अपोजिट भी फाइट करते हो, और तुम क्या करना चाहते हो तुम तेरे लिए सोचो। उसके बाद वो मान जाता है कि उसके साथ फाइट करता है, और सारे लोग देख के हो जाते हैं। और सीन का तो के दिखाई जाता है कि आशिया सो जाती है, और लिसिया और काजुया दोनों बात करते रहते हैं। और लिसिया बोलते हैं, क्या तुम थक गए हो तो मेरे पैर के ऊपर थोड़ी देर सो जाओ। उसके बाद दोनों शर्माते हैं, और शर्माने के बाद सो जाता है। और लिसिया सोचते रहता है, तो वो पूछती है कि तुम मेरे साथ शादी करना चाहते हो? तो वैसा पूछना अच्छा नहीं है। तो क्यों अच्छा नहीं है? तुम तो रानी हो, परंतु तुम कैसे शादी कर सकते हो, एक कोई भी पता नहीं। और मुझे वही रोहित खेला जाता है, और तभी आशा उठ कहती के
बोल के सारे लोग चले जाते हैं। और फिर से सीन कट होकर दिखाया जाता है कि काजुया अभी एक ही बार में 4 चीज़ों को हिला सकता है। और तभी मेड आके काजुया से पूछती है कि आपको 3 लोग मिलने के लिए आए हैं, जो कि कल के लोगिच रहते हैं। जो कि काजुया देख के बोलता है, क्या तुम्हें मार लग गई क्या? तो उनके पापा बोलते हैं, हमारे को माफ़ कर दीजिए राजा जी, हम फिर से ऐसा गलती नहीं करेंगे। आप कुछ भी शिक्षा करोगे वे मेरे बेटे को नहीं, मुझे चाहिए पड़ता है। तो राजा बोलता है, वो मेरा गलती है कि आप तक वो प्रॉब्लम पहुंचा है। और फिर से उनको वो लड़की को हेड स्टाफ का पोस्ट दे देता है, और वो भी फॉरबिडन आर्मी में। और दूसरे लड़की मतलब वही लड़की को बात करके बोलता है कि तुम एक फॉरबिडन स्टाफ की मेंबर हो। तो वो बहुत खुश हो जाती है और इसे फॉरबिडन स्टाफ का आर्मी का जनरल बना देता है। और वो भी खुश होकर बोलता है और ठीक है बोल के बोलता है। तो उनके पापा, मैं आप सबसे एक बात करना चाहता हूँ बोल के बोलता है। तो उसके बाद वो लोग प्राइवेट से बात करना चाहते हैं। तो आशिया को बाहर जाके देखने के लिए बोल के सबको बाहर भी जाके राजा और वो दोनों ही बैठ के बात करते हैं। फिर से सीन का तो क्या उन तीनों को बात करते हुए दिखाते हैं, जो कि बात करते हैं, मैं राजा रानी से मिलकर चाय पीता हूँ। तभी वो मेल बोलती है, आपको यही अच्छा टाइम है कि आप दोनों के साथ रह सकते हो बोल के पूछने के लिए। और नहीं बोल के बोलती है रानी। तो उसके बाद सीन का तो क्या दिखाई जाता है, राजा वो बात सुन के शॉक होता है और बोलता है, तुमने दिया हुआ इन्फॉर्मेशन से मुझे क्या करने का है बोल के पूछता है। तो वो बोलता है, मुझे नहीं मालूम, मैं सिर्फ बताना चाहता था इसलिए बता दिया, आपकी मर्ज़ी, आप कुछ भी कर लो बोल के बोलता है। उसके बाद एपिसोड इधर ही हो जाता है। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिएगा दोस्तों प्लीज़ मेरा प्रॉब्लम समझिए और प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिए प्लीज़ दोस्तों। मेरा ये सेकेंड एंड में एक्सप्लेनेशन है, इसलिए आप सब मुझे बहुत सारा सपोर्ट दे रहे हैं, इसलिए मैं आप सब के लिए धन्यवाद बोलता हूँ। और प्लीज़ दोस्तों कमेंट करो कि मेरा एग्ज़ाम कभी हो जाएगा, मैं आपको कमेंट में